कौन मिला माल्यराव को रास्ते में? देवी अहिल्या का बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। माल्यराव की परीक्षा ली गई और परीक्षा बहुत ही आसान थी। देवी अहिल्या जो बचपन से ही परीक्षाएं देती आ रही हैं, उन्होंने अपने ही बेटे के लिए एक परीक्षा रखी और परीक्षा के परिणाम पे ही निर्भर करता था माल्यराव का विवाह। तो ऐसी स्थिति में माल्यराव ने परीक्षा दी और परीक्षा का अंजाम भी हमने देखा, मगर अंजाम के साथ साथ देवी अहिल्या का एक सवाल कानों में गूंजता रहा, कौन मिला था रास्ते में? आप लोगों ने भी काफी सोचा होगा इस सवाल के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, माल्यराव जिसके सुधरने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो दया होती है, कंपैशन होता है, ये दिल से होता है। और अब तक जितनी भी जर्नी माल्यराव की देखी है देवी अहिल्या ने, हम सब ने, उसमें दया नाम का शब्द है ही नहीं। माल्यराव की जिंदगी में, उसके दिमाग में एक ही बात है कि मैं राजकुमार हूं, और वो घमंड उनके ऊपर छाया हुआ है। और इसीलिए जब वो किसी पे भी कोई जुल्म करते हैं तो इसी बात को दिमाग में रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं क्यों किसी से कुछ मांगू, मुझे तो सब कुछ मिला है, मैं तो छीन सकता हूं क्योंकि मैं राजकुमार हूं। और यही बात देवी अहिल्या को हमेशा खाती ही रहती है। देवी अहिल्या ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया परीक्षा अपने बेटे के लिए रखी, और उनको कहीं ना कहीं 1% ही उम्मीद थी कि मेरा बेटा इस परीक्षा में पास होगा, क्योंकि जितना देवी अहिल्या जानती है अपने बेटे को, उतना कोई और नहीं जानता है। दोस्तों, आखिरकार आई है माल्यराव की, मगर माल्यराव परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और उत्तीर्ण क्यों होता है, इसका हमने पूरी तरह से विस्तार से हमने सुना कि परीक्षा ये नहीं है कि पानी पूरा का पूरा भर के लाना है। परीक्षा ये है कि मन में दया भाव है, रास्ते में मिलने वालों के लिए वो पानी प्रोवाइड कर सकता है, अपनी परीक्षा को, अपने विवाह को भूले हुए। यानी कि माल्यराव में क्या इतनी दया बाकी है कि वो अपने विवाह को दांव पे लगा के एक गरीब की, एक प्यासे की मदद कर सके। ये परीक्षा थी और माल्यराव ने ये मदद की दोस्तों। मगर हम सब नोटिस कर रहे थे कि माल्यराव की गागर खाली है, माल्यराव अनुत्तीर्ण है, ये सब बोलते हुए जो देवी अहिल्या के हाव भाव थे उसमें एक प्रश्न चिन्ह था। और वही प्रश्न चिन्ह मैंने जब से सीन को देखा मुझे परेशान कर रहा था कि ये प्रश्न चिन्ह आखिर है क्यों। और जब देवी अहिल्या ने सवाल किया तो समझ में आया कि ये प्रश्न चिन्ह कहां से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा था कि ये जो रकमा है, रकमा कैसे ये परीक्षा में इंटरफेयर नहीं करेगी, कैसे रकमा जाने देगी माल्यराव को, क्योंकि रकमा ने तो वचन दिया है अप्पा साहिब को कि मैं माल्यराव को इंसान बनाऊंगी। यानी कि इंसान बनाने का मतलब यह है कि ये जो विवाह का प्रस्ताव है वो माल्यराव के साथ ही आपका होगा, क्योंकि मैं माल्यराव को समझाऊंगी। अब ये रकमा का काम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रकमा जो माल्यराव के आसपास ही घूमती रहती है, रकमा जो देवी अहिल्या को भी जानती है कि यह परीक्षा आखिर कैसे हो सकती है। मगर करेक्शन दोस्तों यहां पे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि रकमा का दिमाग देवी अहिल्या के दिमाग तक पहुंच नहीं सकता है। तो एक तो रकमा उस शक के दायरे में आती है जो माल्यराव को समझाएगी कि यह परीक्षा कैसी होनी चाहिए, क्यों यह परीक्षा इतनी आसान है, क्यों यह परीक्षा तुम्हारे लिए ही है माल्यराव, पानी भर के लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतना आसान क्यों, इसके बीच में क्या है कंडीशन जो हमें या तुम्हें समझ में नहीं आई। तो रकमा तो, मगर दोस्तों मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक दूसरा शख्स भी है जो चाहता है कि माल्यराव की शादी हो जाए, और देवी अहिल्या जो मना कर रही है, वो जो मल्हार सरकार हां कर रहे हैं, ये फैसला मल्हार सरकार के लिए ही जाए, क्योंकि वो मल्हार सरकार के दोस्त हैं। और उनके मन में कहीं ना कहीं देवी अहिल्या के लिए ये बात है कि देवी अहिल्या भी गलत हो सकती हैं।
तो वो है दोस्तों गंगूबा तात्या। ये काम गंगूबा तात्या का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रकमा से ज्यादा बुद्धि गंगूबा तात्या रखते हैं। तो यहां पे दो नाम बड़े ही सामने आ रहे हैं, एक तो रकमा है और दूसरा है गंगूबा तात्या, क्योंकि ये दोनों ही देवी अहिल्या को समझते भी हैं। गंगूबा तात्या थोड़ा ज्यादा, रकमा की जेलसी थोड़ी ज्यादा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो ये कर सकता है, और इंडिविजुअली रकमा और गंगूबा तात्या भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है दोस्तों कि बार बार देवी अहिल्या को गलत साबित करने की होड़ में कोई भी कोई गलती कर सकता है। रकमा तो करती ही आ रही है, अब गंगूबा तात्या भी ये करना शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मल्हार सरकार को बिल्कुल इस काम से फ्री करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मल्हार सरकार का फैसला ही आखिरी फैसला हो, इस पे कोई भी नारी, खास करके देवी अहिल्या, अपनी मोहर ना लगाए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो रास्ते में मिलने वाले दो शख्स हो सकते हैं, एक उसमें से रकमा हो सकती है, दूसरे गंगूबा तात्या। रकमा के चांसेस ज्यादा है क्योंकि रकमा का एक सीन गया है जो इंसान बनाने वाला, और गंगूबा तात्या के भी चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि गंगूबा तात्या देवी अहिल्या को रकमा से ज्यादा समझते हैं। बाकी मैं आप पे छोड़ती हूं, आपका भी क्या अंदाजा है कि इन दोनों में से कौन हो सकता है, या फिर कोई तीसरा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होता है सीरियल में, मगर सवाल तो बड़ा है ही। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.